दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नया एपिसोड में। दोस्तों आज मैं उपस्थित हूं धनबाद में और हमारे साथ एक हैचरी के मालिक है, हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और कैसे किसान भाई सोनाली मुर्गी पालन करके एक अच्छी कमाई कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। अभी तक आप लोगों ने कई सारे ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर देखे होंगे जो छोटे किसान से लेकर के बड़े किसानों तक हम जाते हैं और उसे मिल करके आप सभी तक सही और सटीक जानकारी पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं सर और इनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से किसान भाई आगे इसमें बढ़ सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये देखा गया है कि ज़्यादातर की लोगों को मार्केटिंग करने में, सेल करने में काफ़ी कठिनाई आती है, तो इसके विषय में पूरी जानकारी लेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दे दीजिएगा पहले। हाँ, मेरा नाम सौरभ जायसवाल है और मैं ऑनर हूँ मुर्गा बाजार का। कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं और कौन कौन सा चिक्स सर आप कौन कौन सा वेराइटी का आप रखते हैं, थोड़ा सा बताइएगा हमारे किसान बंधु को। हम लोग लगभग भारत के हर हिस्से में मुर्गी का बच्चा सप्लाई करते हैं। उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर यूपी हो गया, बिहार, झारखंड, ये सब। और अभी हम लोगों का मकसद है, हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि नॉर्थ साइड जो हो गया, पंजाब, ये सब साइड, उस पंजाब दिल्ली साइड भी हम लोगों का क्लाइंट है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ में भी हम लोग अपना एक सेटअप लगाएं, हैचरी लगाएं और वहाँ के भी फार्मर्स को हम लोग माल सप्लाई कर सकें। अच्छा, वहाँ पर भी आप अपने हैचरी लगाए हैं। अच्छा, अभी सर जो आपका हैचरी चल रहा है वो कितना कैपेसिटी का और कितना उसमें जो है प्रोडक्शन हो रहा है और कितना किसान भाइयों को तो आप पहुँचा सकते हैं, थोड़ा सा बताइएगा। हम लोगों के अंडर तो ऐसी 4 हैचरियाँ हैं और एक का कैपेसिटी मान के चलेंगे तो 1 लाख के आसपास हम लोग चिक्स सप्लाई करते हैं। 1 लाख? हाँ, 1 लाख चिक्स के आसपास। तो मान के चलेंगे कितने दिनों में 1 लाख चिक्स आप सप्लाई करते हैं सर? 1 मंथ के अंदर एक हैचरी से, तो 4 हैचरी तो 4 से 5 लाख चिक्स मंथली हम लोग सप्लाई करते हैं। तो ऐसा है। कहाँ कहाँ के किसान भाई ले सकते हैं, जैसे आप बताएं थोड़ा सा कि उनको कौन कौन जगह पे आपका हैचरी चल रहा है अभी? देखिए, बेसिकली हैचरी तो भारत के हर कोने पर है, लेकिन जो बंगाल का वेदर ऐसा है ना कि वहाँ में हैचरी सूटेबल है। यहाँ के जो चिक्स निकलते हैं वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के निकलते हैं। तो हम लोगों का जो बेसिकली हैचरी है सारा का सारा सब वेस्ट बंगाल में ही है। बंगाल में? हाँ, वेस्ट बंगाल में। ये काफ़ी आप जो है बहुत अच्छी चीज़ बताए हमें, और हमारे किसान भाई भी ज़्यादा डिमांड करते हैं कि बंगाल वाला चिक्स हमको चाहिए। बंगाल वाला चिक्स हमको चाहिए। तो बंगाल वाला चिक्स के प्रति मैंने क्या है कि बंगाल वाला चिक्स क्यों चाहिए उनको और वो कैसे बेहतर माना जा रहा है, ये बताइए। बंगाल का जो चिक्स है वो वहाँ के वेदर पे सूट करता है। बंगाल में जितने भी जो फार्मर्स है वो मच्छरदानी में अपना मुर्गी का बच्चा पाल लेते हैं। यहाँ झारखंड बिहार में ऐसा वेदर है नहीं, यहाँ धूप है, गर्मी ज़्यादा है ना। और बंगाल में क्या है कि ओरिजिनल का ब्रीड वहाँ मिलेगा। बंगाल का जो सोनाली होगा वो कम समय में रेडी होता है, शाइनिंग अच्छा आता है। बिहार में जो सोनाली है वो RIR का मुर्गा है, ठीक है। और वहाँ की एक वन राजा वाले की मुर्गी है, उसको साथ क्रॉस करके उसका ब्रीड निकलता है, जो कि लंबे समय तक वो चलता नहीं है, आगे जाके फार्मर को नुकसान हो जाएगा। अच्छा, वो ग्रोथ भी उसका कम हो जाता नहीं होगा। हाँ, अच्छा, इसके साथ साथ सर ये जानना चाहेंगे कि किसान भाई ये कहते हैं कि सर बिहार वाले अगर हैचरी से हम लेते हैं या फिर आप बंगाल वाले आपसे अगर संपर्क करके लेते हैं तो रेट में क्या कुछ अंतर हो सकता है क्या? रेट में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट बंगाल का चूजा आपको सस्ता पड़ेगा, टिकाऊ पड़ेगा, वैक्सीनेट पड़ेगा और लंबे समय तक चलेगा और फार्मर को लंबा प्रॉफिट देगा बिहार के मुकाबले। तो आप लोगों का क्या विधि व्यवस्था होता है, जैसे हैचरी में आप कितने दिनों तक अंडे का जो है चूजे तैयार करने का जो विधि व्यवस्था है, क्या कुछ है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, किसान भाई को समझाइएगा। हम लोगों का जो ब्रीडर है वहाँ से एग आता है, हम लोग उसको साफ़ करते हैं जी, ठीक है। साफ़ करने के बाद 4 से 5 दिन अंडा रहता है, उसके बाद हम लोग उसको मशीन के अंदर लगाते हैं और 21 दिन के अंदर चूजा निकलता है। उसके बाद उसको वैक्सीन किया जाता है, क्योंकि हम लोग सप्लाई जहाँ भी करेंगे वो ऑल ओवर इंडिया करेंगे। और सबसे बड़ा बात जो है कि हम लोग कैश ऑन डिलीवरी देते हैं जी, है ना। तो कैश ऑन डिलीवरी देते तो हम लोगों को वैक्सीन लगा के रखना पड़ता है। उसके बाद हम लोग फार्मर्स के पास चूजा सही सलामत पहुंचाते हैं। अच्छा, यहाँ तक बात खत्म नहीं हुआ। फार्मर के पास जब बच्चा पहुंचता है वो लोग बाकायदा उसको काउंट करता है, वो सेटिस्फाई होता है, तब गाड़ी हम लोगों की आगे खुलती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, ये बिहार वाला जो हैचरी से काफ़ी सारे लोग जो है चूजा निकाल रहे हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि बंगाल का हमारा जो है, तो ये दोनों में अंतर क्या कुछ है, ये किसान भाई को बताया थोड़ा सा। डिफरेंस ये है कि हम लोगों के पास जो है हम लोग बाकायदा अपना पेरेंट्स तैयार करके रखे हुए हैं, और बाकी जो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये लोगों के पास क्या है, हम लोगों को दिया हुआ चिक्स है, वो चिक्स को बड़ा कर दिया गया और फिर उसका बच्चा निकाल के आगे बाजार में बेचा जा रहा है। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है कि जो
फेदर आता है, जो कलर आना चाहिए वो कलर नहीं आ रहा, प्लस उन लोगों में मोटिलिटी एक अलग से हो जाती है। और दूसरा चीज़ ये है कि बिहार में क्रॉस वहाँ की भी लोकल ब्रीड है, तो वो लोग क्रॉस कर जाते हैं और उस वजह से उनमें रंगत उस तरह से नहीं आ जाता है। ये देखिए, ये अपना बंगाल का जो है लोकल है, बंगाल का लोकल ब्रीड है। तो इसमें हाँ, ये देखिए बंगाल की अपनी लोकल ब्रीड है, इसका शाइनिंग देखिए अपना अलग है। और यही बात अगर हम लोग बिहार में चल जाएंगे तो वहाँ में वो शाइनिंग उतना खास कुछ मिलेगा नहीं। और हम लोगों का जो है ये बर्ड, इसका रेट हम लोगों को अच्छा मिल जाता है। हमारे कई फार्मर है, बिहार में भी कुछ फार्मर है, बहुत सारे झारखंड में भी कुछ फार्मर है। अभी उन लोगों का मोटा मोटा रेट 250-270 के आसपास आराम से मिल जाएगा। अब यही आप बिहार में चल जाइएगा, बिहार का जो लोकल ब्रीड होगा उसमें रंग नहीं आता है, हल्का हल्का रंग रहता, लाल कलर का, पान का छुका हुआ कलर नहीं आता, उस तरह से हल्का लाल रंग आएगा। इस वजह से जो वहाँ के कटर शॉप वाले जो व्यापारी हैं वो उसको कुछ खास उतना रेट नहीं देते, 170-180 तक चल जाएगा। अच्छा, उनका रेट कम रहता है इसके अपेक्षा, बंगाल वाले चिक्स की अपेक्षा उनका जो है रेट जो तैयार होता है उस समय सेल में काफी कठिनाई इस तरीके का देखने को मिलता है। यही कारण है कि जो किसान है ये कहते हैं कि हम मुर्गी ले आए, हम अपने यहाँ पालन किए, लेकिन हमारा सेल नहीं हो रहा है। तो सेल का माने ये क्या चक्कर है सर, थोड़ा सा बताइए। सेल का रीजन ये कि भैया किसी को भी माल चाहिए, कोई अगर आपको पैसा दे रहा है तो भैया माल लेगा A1 ग्रेड का। ठीक है, बिहार का जो लोकल ब्रीड है भैया उसमें रंग नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रॉस का क्रॉस है ना, बात को समझो, क्रॉस का क्रॉस है। लेकिन जो हम लोग जो किसी को चिक्स सप्लाई करेंगे, हम लोगों का अपना बाकायदा पेरेंट का स्टॉक है, हम लोग वहाँ से चिक्स निकाल के सप्लाई करते हैं। और बिहार के जो आदमी हैं, पेरेंट हम लोगों का चिक्स आया उनके पास, उसका पेरेंट बनाए, फिर उनका चिक्स निकाल के आगे सप्लाई कर रहे हैं। तो ग्रोथ कहाँ से आएगा, कैसा वो क्वालिटी आएगा? सही बात हाँ, है ना। तो जब क्वालिटी नहीं आएगा, जब रंग नहीं आएगा, तो लोग आप पे पैसा खर्च करेंगे क्यों करेंगे, है ना। तो यही कारण है कि मार्केट काफी गंदा हो चुका है और गंदा होते जा रहा है। इस तरीके का देखने को मिल रहा है, यही कारण है इसे। अच्छा, ये चीज होता है क्या सर, थोड़ा सा हमें ये बताएं कि जैसे किसान भाई जो है कुछ कभी कभी जो है रेट के ऊपर भी जो है झुक जाते हैं कहीं कहीं, ये देखने को मिलता है। तो क्या कुछ रेट में कुछ अंतर दिख रहा है, इसके कारण ज्यादा झुकाव उसके प्रति हो जा रहा है किसानों का, कि क्या परेशानी हो रहा है सर? और आपका भी तो सर बंगाल का अच्छा खासा डिमांड जा रहा है आप लोगों का, लेकिन इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या रेट वो कम कर दे रहे हैं, क्या रेट में बेच रहे हैं? देखिए, बंगाल का जो रेट है उतना कम होता नहीं है, लेकिन बिहार में क्या होगा ना, हम लोगों का माल हमेशा सप्लाई होगा, क्योंकि जब आप क्वालिटी दीजिएगा तो भाई जो जानते वो चीज़ लेते हैं फार्मर्स। लेकिन बिहार में क्या है कि बहुत से छोटे छोटे हैचर आज के समय में बहुत खुल गए हैं। ठीक है, हम लोगों का चूजा लेते हैं, बड़ा करते हैं, अंडा निकालते हैं, उससे डायरेक्ट चूजा निकाल दिए। छोटा मोटा हैचर से चूजा निकाल दिया, अंडा नहीं बिका तो 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपये में जनरली जब माल बच जाता है तो सेल तो करना ही पड़ेगा, नहीं सेल करेंगे तो वो मर जाएगा। तो ये थोड़ा सा रेट का ऊपर नीचे होता है, लेकिन जनरली रेट सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं है। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप बंगाल वाले चिक्स हर जगह मुहैया करा रहे हैं, ठीक है, तो किसान भाई बिहार के जो होंगे वो चाहेंगे कि हम आपसे संपर्क करें, आपसे ले, तो कैसे ले सकते हैं? अगर बढ़िया जो है साइनिंग की बात की है तो आप एक बार अगर कोई लेना चाहे, ठीक है, एक बार समझने के तौर पर 1000 पीस, 2000 पीस, 5000 इस तरीके से लेना चाहे चिक्स, तो अपने फॉर्म पर कैसे मंगवा सकता है आपसे? क्या कुछ वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम है या फिर पहुँचाने का कोई सिस्टम है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, तो भैया सबसे पहला बात ये कि फार्मर अगर स्टार्ट करना चाहता है तो जरूरी नहीं कि वो 1000 चूजा से स्टार्ट करे, वो मेरे पास 500 से लेकर 200 चूजा तक कैश ऑन डिलीवरी पे ले सकता है। हम लोग उसको कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड कराएंगे। मुहैया ये रहेगा, बस इतना मुहैया हमको करा देना है कि आपको अपना आधार कार्ड दे देना है और बाकायदा मेरे ड्राइवर को लोकेशन समझा देना है कि क्या है, कैसा है, कैसे पहुँचना है, फिर बाकी का काम हम लोग खुद देख लेंगे। तो उनके घर तक आप पहुंचा देंगे? उनके फार्म तक हम माल इजीली पहुंचा देंगे, उनके फार्म तक पहुंचा देंगे। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं आज के समय में कि सर हम आपके यहाँ चूजा प्रोवाइड कराएंगे ना तो उसका जो गाड़ी का जो खर्चा होगा वो आपसे लिया जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा बताइए कि गाड़ी का खर्चा आप लोग भी लेते हैं कि वो लोग ही इस तरीके का फ्रॉड कर रहे हैं? नहीं, हम लोग कुछ नहीं लेंगे, हम लोग कैश ऑन डिलीवरी हैं। हम एक लोग 1 रुपये भी चार्ज नहीं करेंगे, सिर्फ चूजा का चार्ज करेंगे, जो अपना मेहनताना है सिर्फ वो चार्ज करेंगे हम लोग। केवल और केवल चूजा का चार्ज, चूजा का ही पैसा लगेगा, गाड़ी से जो जा रहा है उसका कोई पैसा नहीं लगेगा? नहीं, कोई पैसा नहीं, वो उसी में इंक्लूड आप कर देते हैं? इंक्लूड है सर, वो उसी में इंक्लूड है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया हम लोगों का एक साथ जब गाड़ी जाएगा बिहार में तो 15 से 16 हज़ार तक का गाड़ी एक बार में जाता है, तो भाड़ा सब में छोटा इंक्लूड हो जाता है, हम लोगों को उतना दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, क्या रेट में अभी सर आप सेल कर रहे हैं?
हाँ, चिक्स तो जनरली अभी बिहार में सप्लाई हो जाएगा भैया 27 से 28 रुपए में हम लोग चिक्स हर फार्मर के पास पहुंचा देंगे। जी सर। अच्छा, 27 रुपये 28 रुपये के रेट में पहुंचा देंगे। और ऊपर नीचे होते रहता है, कम भी रेट होता है क्या? जी जी हाँ, रेट अभी 15-20 दिन के बाद से रेट थोड़ा सा 2-3 रुपया और गिरने वाला है जी। और 15 दिन के बाद जो है 2-3 रुपये नीचे आ जाएगा, लगभग 22, 23, 24, 25 इस रेट में जो है सो ज्यादातर बिकते रहता है और ऊपर नीचे रेट होते रहता है। अच्छा, एक सवाल हम और आपसे करेंगे, जो किसान अगर सर शुरुआत करना चाहते हैं, जो मुर्गी पालन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, सोनाली पे अगर काम करना चाहते हैं, उनको किस तरीके से करे? जो माने अगर 5-6 बर्ड से शुरुआत करे तो क्या उनके लिए बेहतर है या फिर इसमें भी कहीं कोई संकोच है क्या? भैया अगर आप नए फार्मर हैं तो स्टार्ट कीजिए, आप 500-1000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा, जैसे जैसे आप फार्मिंग से पैसा कमाते जाइएगा, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप घर का पैसा सब उसी में झोंक दीजिए। 500-1000 से फार्मिंग स्टार्ट कीजिए, मेरे साथ हमारे साथ जुड़िए, कुछ पैसा कमाइए, वही पैसा को फिर फार्म को धीरे धीरे बढ़ा करके 5000 पे आप चल जाइए, 5000 10,000 चल जाइए। तो 500-1000 के लिए भी आप अपना गाड़ी भेज देंगे क्या? जी आराम से भेज देंगे। फार्मर के बाकायदा फार्म तक उसके पास पहुंचेगा माल, वो काउंट करेगा, जितना का चूजा रहेगा उतना के हिसाब से वो पेमेंट करेगा बस। अच्छा, एक सवाल और करना चाहेंगे आपसे सर, ये जो आपके यहाँ से जो 21 दिनों के बाद जो चूजा निकलता है, ये जो चूजा उनके फार्म पर जाएगा तो उनको क्या कुछ विधि व्यवस्था है रखने का, कैसे तैयार करेंगे वो, इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कैसे उसको जो है, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे चूजे हैं, है ना? जी। तो उसको सर स्टार्टिंग में ध्यान देने का जरूरत है, मोर्टेलिटी ना हो उनके फार्म पे, और उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे, कैसे रख रखाव करेंगे, इस पर थोड़ा सा बताइए। जी, हम लोगों की एक बहुत बड़ी ह्यूज टीम है, बहुत बड़ी टीम है। जैसे ही हमारे साथ कोई नए फार्मर जुड़ते हैं, हम लोग उसको जीरो से लेकर मतलब स्टार्टिंग से लेकर माल बिकवाने तक का हम लोग उसको गाइड करते हैं, और उसको तब तक सिखाते हैं जब तक वो पूरी अच्छी तरह से सीख नहीं जाता, जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाए, जब तक वो अपनी मार्केटिंग खुद से नहीं कर ले, हम लोग उसके साथ हमेशा रहते हैं। कैसे रखेंगे? जैसे एक हम ये सवाल आपसे किए हैं कि 21 दिनों के बाद जब चूजा उनके फार्म पर पहुंचेगा तो उसको कैसे रख रखाव, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो? हम लोग मान के चलते हैं कि अगर कोई फार्मर 100 चूजा लेता है तो 2 ड्रिंकर 2 फीडर के हिसाब से लगवाते हैं, और बाकी एक मुर्गी जो रेडी होने का समय लेगा वो 3 kg का दाना खाएगा 3 महीने का समय लेके, ठीक है? इसके अंदर में उनका माल रेडी हो जाता है। सर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसे अगर 21 दिनों के बाद आप चूजा लेकर के अपने फार्म पे रख रहे हैं तो क्या कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कैसे उसको रख रखाव करेंगे, क्या खान पान का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा समझाइए। इसके लिए एक हमारी एक अलग से टेक्नीशियन टीम में बनी है, वो आपको गाइड करेगी प्रॉपर तरीके से, व्हाट्सएप के जरिए कॉल करेगी या तो वीडियो कॉल करेगी या तो डायरेक्ट कॉल करके आपको पूरा डिटेल वो बताएगी, डिटेल पूर्वक जानकारी देंगे। पूरा डिटेल पूर्वक क्या मेडिसिन लगेगा, क्या आपको रख रखाव करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, गर्मी का भी मौसम आने वाला है, अभी हीट स्ट्रोक होने वाला है, तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, कॉइल से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, वो पूरा जानकारी आपको मेरी टेक्नीशियन टीम के थ्रू मिलेगी। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों के पास एक अलग से वेटनरी डॉक्टर है जो आपको समय समय पर अपना एडवाइस देते रहेंगे कि आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते करके वो बताएगी प्रॉपर जानकारी। इसका कोई चार्ज नहीं है? नहीं, ये सारा का सारा सर चिक्स में इंक्लूड, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ जी, पूरा। अच्छा, चिक्स जो ले रहे हैं 26 रुपये हो या 27 रुपये हो, जो मार्केट में अलग से आप रेट ले रहे हैं, वही रेट में आपको चिक्स यहाँ पे मिल रहा है। और इसके साथ साथ ये जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है कि डॉक्टर का टीम है और प्लस में जो आप टेक्नीशियन टीम है, ये सब आपको अलग से दिया जा रहा है किसानों को क्या? अच्छा, इतना सर किसानों के लिए आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं, है ना, हम लोग भी अपने टाइम पे ये स्ट्रगल किए हैं, तो हम लोग फार्मर्स को समझते हैं कि क्या है कैसा है। तो ऐसा फार्मर्स लोग बहुत ही कठिनाई से करके हैं। भारत जो आज डेवलप कर रहा है वो किसान के वजह से ही कर रहा है, चाहे वो मुर्गी पालन का किसान हो, चाहे बकरी पालन का किसान हो, या चाहे वो नॉर्मल किसान हो जो धान उगाता है। तो हम लोगों को तो समझिए कि हमको क्या सारे सब लोगों को किसानों की सेवा करनी चाहिए, किसानों की सेवा करना चाहिए, और किसान आगे बढ़ेंगे तो भारत का अर्थव्यवस्था सुधरेगा और बढ़ेगा। किसान की क्या स्थिति है आज भी छुपा हुआ नहीं है, और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन इसमें कुछ बढ़ोतरी हो रहा है, कुछ बदलाव इसमें हो रहा है, कुछ अच्छाई की तरफ पे लोग जा रहे हैं, और इसमें कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे हैं इसमें क्या? हाँ जी, ऐसा दिख रहा है? जी हाँ, रिसर्च हम लोग करवा रहे हैं अपना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, इतने अच्छे तरीके से जानकारी दी है। दोस्तों, अगर आप सोनाली मुर्गी करना चाहते हैं, एक बार फिर हम कहना चाहेंगे कि सर से एक बार जानकारी जरूर लीजिए और समझिए
इस चीज़ पर, ये जो सारा खेल आप बिहार और बंगाल का जो आप इस वीडियो में देखे, इसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, पहले इसको समझिए। ये जो खेल बहुत आपके साथ बड़ा हो रहा है, तो इस पर समझ करके और इसके साथ एक बेहतर ढंग से इसमें आप काम करने का प्रयास करिए। ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए किसान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।